अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जब हर चीज़ सोने की बन गई। स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी, वो एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था, सोने का तो वो दीवाना था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़े उससे सोने का बना दे। सोने की ईंटों पर बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। इसे जब फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तन को उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीज़ें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी वहाँ कैसे आ गई। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि इसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाले कोई आम शख्स नहीं हो सकता, ज़रूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है। मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं बढ़ा। बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल बढ़ता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो। बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सोने की पहली किरण के सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की सुबह सवेरे ही आँख खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आई। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज़ को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। इसने मेज पर ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। उसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह आया अभी बैठा ही था कि इतने में नन्हा शहजादी हाथों में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा, अब्बाजान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। बादशाह ने लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है। अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज़्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की
ہوا سونا بھی تھی. سونا کون پیٹ سکتا ہے؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونے کی بن جاتی. اب وہ گھبرا گیا. تو گائز یہ چیپٹر ادھر ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.